औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी नई क्लास में आके बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप सबको आपकी नई क्लास जमात 2 में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी मौलिमा मिस अक्सा ज़ाहिद अकबर और हम अपनी नई क्लास में जमात 2 में उर्दू पढ़ेंगे। आप सब ने यकीनन अपनी नई किताबें ख़रीद ली होंगी। आपकी उर्दू की किताब, दरसी किताब कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसका इब्तदाई सफ़ा, उसका सरे वर्क कुछ ऐसा सा है। आपकी इस किताब का नाम है इब्तदाई उर्दू और ये है आपकी नई जमात 2 के लिए। प्यारे बच्चों, हम अपनी इस किताब का आगाज़ अपने पहले सबक से करेंगे, जो कि हमेशा की तरह से अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी सना बयान करने के लिए हम्द की सूरत में है। आपकी किताबों का पहला सफ़ा, पहला सबक जो है, सबक नंबर 1, वो उसी तरह हम्द है, उसका निसाबी मौजू हम्द है और नाम उस हम्द का है ए खुदा। आप सबके पास चूंकि आपकी किताबें मौजूद हैं, तो उनमें ये सफ़ा इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। इस सफ़े में जो मौजूद हासिलात तअल्लुम हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। ये आपके सारे हासिलात तअल्लुम हैं और आपको अब तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम अपनी किताबों में जो आगाज़ में हासिलात तअल्लुम दिए जाते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज मुकम्मल करते हैं और अपना सबक इस तरह से हम उसकी तकमील करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी इस नज़्म में हम्द में कुल 10 हासिलात तअल्लुम शामिल किए गए हैं। इंशाअल्लाह इसकी मुकम्मल करने के बाद, इसकी तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये हासिलात तअल्लुम जो दिए गए हैं, इनकी अच्छी तरह से अमली ज़िंदगी में इसका जो है वो अमली मुज़ाहिरा कर सकें। हम अपने सबक को, इस नज़्म को, हम्द को, ए खुदा को 7 हिस्सों में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले दिन, चूंकि ये हमारा पहला सबक है, तो इसका जो पहला हिस्सा होगा उसमें पढ़ाए जाने वाले हासिलात तअल्लुम में शामिल होंगे। सबसे पहले जो आप सीखेंगे वो होगा वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना सकें। पहला सबक यानी ए खुदा, इसके दूसरे हिस्से में, दूसरे सबक में आप पढ़ेंगे जुमलों में रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ होती है अलामतें। कौन कौन सी अलामतें आप सीखेंगे? सवालिया, ख़त्मा, सक्ता और वक्फा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। अपने पहले ही सबक के ए खुदा के तीसरे हिस्से में आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 2 हासिलात तअल्लुम, जिनमें शामिल होंगे बेतरतीब अल्फाज, यानी ऐसे अल्फाज जो तरतीब से नहीं दिए गए होंगे। बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला मुरतब करना आप सीखेंगे और जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुशखत नकल करना सीखेंगे। यानी जुमला आपको दिया जाएगा और उसमें जो रमूज़े औकाफ इस्तेमाल होंगे, जो अलामतें आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं रमूज़े औकाफ की, उनका आप अमली मुज़ाहिरा इस सबक में इंशाअल्लाह करेंगे। प्यारे बच्चों, अपने पहले सबक ए खुदा में चौथे दिन या चौथे सबक में पढ़ाया जाने वाले जो हासिलात तअल्लुम होंगे, उनमें शामिल है तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू कर सकेंगे। कितनी अच्छी बात है ना कि आपकी इस किताब में ऐसी सरगर्मियां भी शामिल हैं कि जो आप करेंगे तो आपको बहुत इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा आपका हासिल तअल्लुम होगा तस्वीर या खाका देखकर उस पर कम से कम 5 जुमले लिख सकें। यानी आपको कोई भी तस्वीर दिखाई जा सकती है, वो अखबार से भी ली जा सकती है, वो आपके टेलीविज़न पे से भी हो सकती है, आपके अम्मी अबू से भी पूछ सकते हैं कि इस पे 5 जुमले बताएं और उनको लिखें। तो हम अपनी इस नज़्म में ए खुदा में ये भी सीखेंगे। 5वें दिन, 5वें सबक में हम इंशाअल्लाह जो सीखेंगे वो चीज़ें होंगी उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ और वाक़यात सुना सकें और नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़बानी दे सकें। आप इंशाअल्लाह अपनी हम ए खुदा के 5वें दिन जो चीज़ें सीखेंगे वो ये हैं जो अभी मैंने आपको बताई। और इसी के छठे दिन यानी पहले सबक के छठे हिस्से में हम एक से ज़्यादा हासिलात तअल्लुम जो है उनकी तफ़हीम करेंगे, उनकी तदरीस करेंगे, जिसमें शामिल होगा नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़बानी दे सकें। ये वही हासिल तअल्लुम है, ये वही महारत है जो हम अपने पिछले सबक में भी सीख रहे हैं या सीख चुके होंगे और इसी की मशक हम अपने इस सबक में या बाकी रह जाने वाली नज़्म में भी करेंगे। इसी तरह से अगला हासिल तअल्लुम है हमारा उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ और वाक़यात सुना सकें
اور آپ کا اگلا حاصل تعلم ہے نظم، کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، آخری حاصل تعلم تک یا لکھنے کی اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے آپ نے جو چیزیں اس وقت تک سیکھی ہوں گی وہ آپ کی ہیں۔ اس نظم کے ذریعے جو کچھ آپ سیکھ چکے ہوں گے وہ ہوگا سادہ ترتیب سے جملہ لکھنا، اس میں رموز اوقاف لگانا، تصویری کہانی یا خاکے دیکھ کر ان پہ بات چیت کرنا، ان کو جملوں میں بیان کرنا، اور پھر آپ اس قابل انشاءاللہ ہو جائیں گے کہ جب آپ نظم کی تدریس مکمل کر لیں تو نظم میں موجود جو آپ کے سوالات ہوں گے یا آپ کو کوئی بھی اور کہانی یا واقعہ دیا جائے اس میں جو سوالات پوچھے جائیں ان کو آپ پڑھ سکیں، ان کے جواب زبانی دے سکیں اور لکھ کر دے سکیں۔ اپنی نظم کا اختتام ہم 7ویں دن کریں گے، 7ویں سبق میں کریں گے یا 7ویں حصے میں کریں گے، جس میں شامل ہوگا ہمارا ایک عملی منصوبہ۔ اس کو انشاءاللہ جب ہم آنے والے دنوں میں سبق کی پڑھائی مکمل کریں گے تو اس عملی منصوبے کو بھی میں آپ کے ساتھ کروں گی، آپ کو بھی اس سے اندازہ ہوگا اور آپ خود پھر اس سے سیکھ کر اپنے طور پر اس عملی منصوبے کو سر انجام دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا سبق، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کی تدریس کریں گے۔ شکریہ۔